अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम कॉर्ड डायग्राम या जिसको हम ट्रेट वाइज कोरिलेशन या जीनोटाइप टू ट्रेट कोरिलेशन वो डिस्कस करेंगे। वो किस तरह से होता है, ये सारा आर प्रोग्राम में, आर स्टूडियो में होगा। जस्ट कोड आपको दे दिए जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे या वीडियो के कमेंट्स में होंगे। आप वहाँ से कॉपी करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं तीन चीज़ें आपको बताऊंगा कि एक, इसका जो डाटा शीट है वो किस तरह से बनाना है एक्सेल में, आपके पास एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आया होगा वो। और दूसरा, जो आपके पास कॉर्ड डायग्राम जो आपको सामने नजर आ रही है, ये कोरिलेशन की होती है बेसिकली। ये सिंपल ट्रेड का कोरिलेशन नहीं होता, ट्रेड का ट्रेड के साथ भी और ट्रेड का जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ एग्रीकल्चर में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में या प्लांट साइंसेज में बॉटनी के रिलेटेड, उन सब के लिए ये होता है। बाकी फील्ड्स में भी होता है, बिजनेस में, कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में ये सारा एनालिसिस करते हैं। ये जस्ट डाटा की इजी इंटरप्रिटेशन होती है कि किस तरह से होता है। लार्ज डाटा सेट होता है, जस्ट उसको इंटरप्रेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब इसको करना किस तरह से है, तो तीन चीज़ें बताऊंगा। एक तो डाटा किस तरह से बनाना है, दूसरा ये जो चार्ट आ जाएगा इसको इंटरप्रेट किस तरह से करना है, ये हमें क्या बता रहा होता है, और तीसरी चीज़ आर प्रोग्राम की जो कोड होंगे या आर स्क्रिप्ट होगा वो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये आर प्रोग्राम आपके सामने इस तरह से है, आर स्टूडियो ओपन होगा तो इसके अंदर हमने करना है और मैंने आपको करके दिखाना है। ये कंप्लीट वीडियो देखनी है आपने और एंड तक इसको समझना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, मेरे पास सपोज 5 ट्रीटमेंट है कोई भी। मैं यहाँ वैरायटीज़ के नाम से इसको कर रहा हूँ कि मेरे पास 5 वैरायटीज़ हैं, वैरायटी 1 2 3 4 5। और इसी तरह मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं या ट्रेड्स हैं। तो आपके पास कोई भी आपकी अपनी जो फील्ड्स है एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं, सबके लिए ओके हो जाएगा। यहाँ मीन डाटा लिखा हुआ है जस्ट। तो आपके पास मीन का फर्दर मीन भी हो सकता है, जिस तरह कुछ लोग रेप्लिकेशन के पर प्लांट लेते हैं, फिर उनका मीन लेते हैं, फिर रेप्लिकेशन का मीन लेते हैं, फिर फर्दर मीन मीन लेते जाते हैं। जो आपका फाइनल डाटा होगा, भले बैकअप पे जितने भी आप मीन यूज़ करके आए होंगे, उन सब में से जस्ट इसका डाटा, मीन का डाटा फाइनल यूज़ होगा। मेरे पास यहाँ फ्लेवोनॉइड्स है और ये गैमा ब्यूटेरिक एसिड्स हैं और अल्कलॉइड्स हैं। ये 3 ट्रेड्स हैं मेरे पास, ये बार्ले क्रॉप्स में, और 5 वैरायटीज़ हैं। उनका मैंने इफेक्ट्स चेक किया है कि फ्लेवोनॉइड्स हर वैरायटी में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्या सिर्फ फ्लेवोनॉइड्स में ही वैरायटी जो 1 है ये बेस्ट है, या जस्ट गैमा ब्यूटेरिक एसिड में बेस्ट है, या मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये अल्कलॉइड्स में बेस्ट है, किस में बेस्ट है। और इनका ट्रेड्स का आपस में क्या ताल्लुक है कि फ्लेवोनॉइड्स अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो क्या गैमा ब्यूटेरिक एसिड इंक्रीज डिक्रीज होगा, या अल्कलॉइड्स इंक्रीज डिक्रीज होगा। क्या ये जस्ट वैरायटी 1 के लिए इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या वैरायटी 2 के लिए भी कर रहे हैं। तो इन सब डाटा को, यही चीज़ जो डाटा आपको इधर एक्सेल में नजर आ रहा है, ये वाला न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, इसी की ही डायग्राम बनी हुई है। ये कोई और अलग से किसी और डाटा की नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी जर्नल में आपने पब्लिश कराना हो तो ये डाटा बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको पब्लिश करना, कि ये एक कन्वेंशनल सा लगता है, सिंपल सा। और उसी को आपने इधर कन्वर्ट कर दिया तो ये एक, यूँ समझ लें कि एक इसकी लुक भी अच्छी हो गई है, दूसरा रीडर्स के लिए भी आसानी हो गई है, और पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसका एज ले सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। इससे भी चीज़ें सारी समझ आ जाएगी। किस तरह से समझ आएंगी, ये जो दूसरा पहली चीज़ मैंने बता दी, आपने डाटा किस तरह से इंटर करना है। इधर आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ इस रिस्पॉन्स पे, और इसी फाइल को हम अपलोड करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ये जिस तरह है, ये वैरायटी 1 का, ये फ्लेवोनॉइड्स, अब यहाँ देख लें, मैंने यहाँ वैरायटी 1 शो हो रही है, इसका ये वाला कलर है वैरायटी 1 का। अब वैरायटी 1 गैमा ब्यूटेरिक एसिड के साथ कितना परफॉर्म कर रही है, ये उसने उसका नंबर दे दिया। इसी तरह यही कलर जा रहा है कि ये अल्कलॉइड्स एएस के साथ कितना परफॉर्म कर रही है, किस तरह उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ये उसके यहाँ डिजिट वैल्यूज आ गई। तो ये वैल्यूज परसेंटेज में भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, और इनको आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ये मोर वैल्यूज ले रहा है तो लिहाजा इसकी मोर वो होगी, और इस तरह ये कम वैल्यूज है तो इसकी वैल्यूज कम होगी इसमें। इसी तरह वैरायटी 1 की परफॉर्मेंस फ्लेवोनॉइड्स में, क्योंकि 3 हमारे थे फ्लेवोनॉइड्स में, ये इस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये जो वैरायटीज 1 है, ये 2 है, 3 4 5, इनके डिफरेंट कलर्स हैं, और ये इस तरह डिफरेंट ट्रेड्स में कितना कितना परसेंटेज वो कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो आर्क का साइज है, ये जो साइज जा रहा है, ये भी दूर से ही पता चल जाता है कि किसका साइज, विड्थ कितनी ज़्यादा है और कितना उसका एरिया है। जितना एरिया ज़्यादा होगा इट मीन्स वो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इसी तरह ट्रेड्स का भी आपस में रिलेशन पता चल रहा है कि किसका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये फ्लावेनाट 0 से 800 तक वैल्यू दे रहा है, ये 0 से 700 तक दे रहा है, ये 800 तक दे रहा है, ये सिर्फ 400 तक दे रहा है, V1 400 तक दे रही है। इस तरह डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की वीडियोस भी अवेलेबल है और लिटरेचर भी अवेलेबल है। आप इसको जिस तरह से भी चाहें आप कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी।
एक हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या बता रहा होगा, दूसरा इससे पहले जो फर्स्ट नंबर में मैंने बताई कि ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो जस्ट डायग्राम्स बनाना बता देते हैं, लेकिन डायग्राम्स बनाने के लिए जो हमें डाटा शीट रिक्वायर्ड होती है या एक्सेल में जो डाटा इंटरपुट करना होता है वो हमें नहीं बताते कि वो किस तरह से होना चाहिए। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये आपने देख लिया, इससे ही बनता है। आइए अब हम चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, फिर इसके बाद लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा कि डायग्राम किस तरह से बनती है। यहाँ से आर स्टूडियो आपने ओपन करना है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिस तरह मेरा ये ओपन हो रहा है। अच्छा, ये ओपन होने के बाद आपने अपनी फाइल यहाँ से इंपोर्ट डाटा सेट में जाना है, ये एक्सेल में ओपन करना है, ये आप देख सकते हैं हर चीज़, इसको ओपन करना है। ब्राउज करके आपने अपने जहाँ भी आपने सेव किया होगा, जिस तरह मैंने अपने एक पाथ बनाया है आर प्रोग्राम का फोल्डर, उसमें सारी चीज़ें मैंने उसमें सेव की हुई है, टेस्ट के नाम से मैंने की हुई है। अच्छा, तो यहाँ आ गया, तो ये कैरेक्टर्स के नाम से है पहला पहला, क्योंकि वैरायटी 1 2 3, और आगे हमारी सारी वैल्यूज़ हैं, FLB, GAB और ASB, ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ इनको न्यूमेरिक कर देना आपने, यहाँ ये ख्याल करना है, कुछ स्टूडेंट यहाँ स्टेप भूल जाते हैं। उसके बाद आपने ये जैसे चेक हुए खड़े हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ये तकरीबन मैं हर आर प्रोग्राम की वीडियो में बताता होता हूँ। जस्ट आपने यहाँ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद अगर आपने अपलोड सही किया है, वही डाटा है जो एक्सेल में था आपका, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेल में डाटा हमारा यही था। अगर यही वाला डाटा आपका यहाँ शो हो रहा है तो इट मीन्स आपने अपलोड फाइल सही किया है। अब अपलोड करने के बाद यहाँ है कमांड की बारी, इस कंसोल में चला जाना है आपने, नीचे यहाँ कंसोल में जो वर्किंग प्लेस होती है, ये व्यू टेस्ट। अब आपने अपनी फाइल का नाम जो भी रखना है इसी तरह अपलोड कर दिया सिंपल एक्स में। कुछ लोग CSV फाइल्स में, डिलिमिटेड टैब्स में, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं जो सपोर्ट करते हैं कि हमेशा अपना डाटा CSV में या टेक्स्ट फाइल्स में अपलोड किया करें। तो वो कुछ स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख के वो इस तरह से करते हैं, बाद में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमारा अपलोड ही नहीं हो रहा। तो सिंपल एक्सेल में आपने करना है, क्योंकि जो एक्सेल है वो तमाम विंडोज़ में, तमाम कंप्यूटर्स में और तमाम सिस्टम्स में, जो भी सिस्टम्स हैं, मैक के हैं, विंडोज़ के हैं, जो भी सिस्टम अवेलेबल है उन सबको ये सपोर्ट करता है। और कुछ में वो कुछ चीज़ें सपोर्ट करती है, नहीं करती। एक्सेल हर जगह सपोर्ट करता है, इस वजह से मैं एक्सेल को सपोर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए। अच्छा, अब आपने अपलोड क्या करना है, यहाँ कोड मैं आपको दे दूंगा, अपने कोड्स पहले समझ लेने हैं किस तरह से। सबसे पहले आपने व्यू टेस्ट, आपके पास लिखा हुआ इंस्टॉल पैकेज, ये वाला करना है, आपने जस्ट कॉपी कर देना है इसको और आपने अपने आर प्रोग्राम में लेके जाना है। अच्छा, आर प्रोग्राम में लेके, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, आपने जस्ट इंस्टॉल करना है। ये सर्कलाइज, सर्कलाइज के नाम से है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास। सम टाइम फिर भी इंस्टॉल में थोड़ा सा टाइम लेता है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। इसी तरह आपने इंस्टॉल पैकेज करने के बाद फिर ये ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करने के लिए आपने फिर इंस्टॉल पैकेज शेप करना है, तो शेप भी इस तरह थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर इसी तरह आपने एक और इंस्टॉल पैकेज है ग्लोबल ऑप्शंस, ये वाला करना है आपने, इसको भी इस तरह आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये तीनों पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपने लिखना है, ये जस्ट एक एक मिनट्स या आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, ये फर्स्ट टाइम करने पड़ते हैं, हर बार नहीं करने पड़ते। ये आपने लाइब्रेरी सर्कलाइज करना है, इसको कॉपी करना है, इस पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर देना है, जो भी आप वर्क करेंगे उसमें आ जाएगा। अगर आपको इसके रेफरेंस की ज़रूरत हो, आपने अपने रिसर्च पेपर में या कहीं देना हो, तो आप ये वाला रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद है रैंडम वैल्यू, मैंने पहले ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन इनको समझा देता हूँ, आप अपने डाटा के हिसाब से जहाँ चेंजेस करनी है वहाँ कर देनी है। इसका मतलब है, रैंडम वैल्यू का मतलब 300 to 10, कि मेरी जो डाटा के अंदर वैल्यूज़ है ना, वो मिनिमम 10 है, मैंने खुद इसकी रेंज बता दी है, और मैक्सिमम 300 है, इससे वैल्यू ऊपर नहीं है। अगर आपकी डाटा की वैल्यूज़ ऑल जो डाटा है यहाँ से लेकर अब यहाँ तक जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी 100 से नीचे हैं, तो आपने 1 to 100 या 1 to 99 लिख देना है, इधर चेंज कर देना है। ये जो डिजिट है छोटा, जिस तरह 10 है, ये बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू इतनी है और मैक्सिमम डिजिट 300 है, तो ये इसमें 300 तक है, मैंने रैंडमली लिख लिया है रैंडम वैल्यू, कि मेरी वैल्यूज़ इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये रैंडम वैल्यू का क्या मतलब है। अब है नेक्स्ट, उसके बाद रैंडम सैंपल नंबर। रैंडम सैंपल कितने हमारे टोटल, कि टोटल देखने हैं आपने, जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपने रोज एंड कॉलम्स को। अब मेरे 5 रोज हैं, क्योंकि 5 वैराइटीज़ हैं, और 3 मेरे ट्रेड्स हैं, वेरिएबल्स कॉलम, तो 3 × 5 15। तो मैंने यहाँ टोटल सैंपल्स, रैंडम वैल्यूज़ जो ऊपर दी थी मैंने, उनके जो टोटल सैंपल वैल्यूज़ हैं टोटल मेरे 15 हैं। आपने अपने हिसाब से जस्ट नंबर चेंज करना है, बाकी कोमा या ये डॉट्स या जो स्पेलिंग मिस्टेक, इनको आपने नहीं छेड़ना, यही तरतीब रखी होगी, और ये कोड मैं आपको दे भी दूंगा, आपने जस्ट ये चेंज करना है। अच्छा, ये चेंज करने के बाद फिर आपने ये वाला चेंज करना है, कलर। कलर लिखने हैं आपने, जो मैंने कॉर्ड डायग्राम बनाई थी उसके कलर किस तरह से आप अपने चेंज कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो कलर डॉट पैल लिख देना है आपने C, तो मैंने V1
V2 V3 V4 तमाम के तमाम मैंने इनके कलर लिखे हुए हैं कि V1 का रेड हो, V2 का ग्रीन हो, V3 V2 से मुराद यहाँ ये देखें V1 2 V3। अगर आपने अपना यहाँ कोई नाम लिखा है तो यहाँ वही अपन नाम लिखेंगे, आगे कलर भी अपनी मर्जी का दे देंगे, जिसको आप जौन सा कलर देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं। V1 का फलां कलर हो, उसका फलां कलर हो, ठीक है। आगे इसी तरह आपने इनका भी FLA और GA और AS का भी दे देना है, यहाँ हमने दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। FL का इज इक्वल टू ब्लैक, GA का ग्रे, AS का पिंक। इसी तरह ही तरतीब रखनी है आपने, इसको चेंज नहीं करना। ये किस तरह से बने हैं कोड, कैसे बने हैं, ये एक हर वीडियो में बताता हूँ कि ये आर प्रोग्राम लैंग्वेज का ये अपना ही एक बैकअप है कि किस तरह से है वो। फिर आर लैंग्वेज की तरफ चले जाएंगे, हम अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हट जाएंगे। अच्छा, ये करने के बाद फिर आपने ये वाली लाइन कॉपी करनी है कि अब आपको ये कॉर्ड डायग्राम बना के देगा कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर टोटल रोज कितने हैं और V1 V2 3 कितने हैं और FLA कितने हैं, जिन ट्रेड्स का आप एनालिसिस चाहते हैं। इसी तरह आपने वही पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसमें देख सकते हैं रैंडम सिंबल रो नंबर हमारे 5 है। अगर आपके 6 7 8 हो तो इस नंबर को आपने यहाँ चेंज कर देना है। और डाइमेंस डिम नेम्स के जो लिस्ट है इसमें V1 V2 V3 आपने इनको कर देना है कि ये एक अलग सर्कल में हूँ, इन्हीं से ही वो जो कलर्ड है वो इमर्ज हूँ और उसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ, ये जो ट्रेड्स हैं उनका उनके साथ रिलेशन हो। मतलब जो पहली लिस्ट है दूसरी लिस्ट के साथ रिलेशन शो कर रही हो, FL GA और AS के साथ। इस तरह आपने अपना चेंज कर देना है। ये सामने शीट मैंने ये वाली जहाँ सर्कल ये कर्सर मूव कर रहा है इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अपने डाटा में एनालिसिस करने में आसानी हो और अपने डाटा शीट के नाम अपनी मर्जी से चेंज कर दें और जस्ट आप ये लिख दें। अच्छा, ये करने के बाद आपने फाइनल स्टेप पे जाना है, कॉर्ड डायग्राम। कॉर्ड डायग्राम में ऑटोमेटिकली वो कलर शो कर देगा। अगर आपने कलर भी चेंज करने हैं वो अपने हिसाब से जाके ये जो कोड नजर आ रहे हैं इधर इधर V3 को ब्लू किया आपने, इसको पिंक कर देना, V4 को ग्रे की बजाय ऑरेंज कर देना, येलो कर देना, तो ये आपको कर देगा। अब कोड डायग्राम का मैंने कोड पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपको कोड डायग्राम शो हो रही है जो मैंने बनाई थी यहाँ से। अब यहाँ एक्सपोर्ट पे जाके सेव एज PDF या सेव एज इमेज कर सकते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन लिटिल बिट मैंने आपको बता दी है। ये आपका एनालिसिस हो गया कोड डायग्राम का। तो ये इससे आप इसको अपने पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन चीज़ों में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक ट्रेड का दूसरे ट्रेड के साथ क्या रिलेशन है और एक जीनोटाइप्स का एक ट्रेड के ऊपर या ट्रेड्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन किसके साथ है। जिस तरह VLA में FLA बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, GA उससे ज़्यादा कर रहा है, फिर AS उन दोनों के दरमियान वैल्यूज शो कर रहा है। इसी तरह अगर V5 को देखें, V5 से ये कलर इमर्ज हो रहे हैं तो ये GA में जा रहा है और इतना सिर्फ FLA में कर रहा है, लिटिल बिट इसमें कर रहा है कि GA में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि GA की वैल्यू V4 में या V5 में बिल्कुल 10 है। अब यहाँ देख सकते हैं V5 की वैल्यू GA में 10 है, तो V5 GA के साथ जस्ट 0 से 10 तक ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बहुत थोड़ा शो कर रहा है। तो आप इसको एक्सपोर्ट करके अपनी पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी इंटरप्रिटेशन में ये डिफरेंट कलर्स दे के अपनी मर्जी का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉर्ड डायग्राम बहुत ही ईजी स्टेप में समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी भी तमाम ईजी कोड के साथ और इजी इंटरप्रिटेशन के साथ मैंने तमाम प्लांट साइंसेस के रिलेटेड आर प्रोग्राम में जो जितने भी ट्यूटोरियल हैं अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।